मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का क्लास 2 जो हम पिछले बार जो क्लास लिए थे उसमें 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो 21 से डिस्कस करना है। 21 से डिस्कस करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है कहलाती है। यहाँ बोला जा रहा है एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा, एक कोई रेखा हो गया जो वृत्त को दोनों बिंदुओं से इस तरीके से वह क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो ये क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक ला जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, वृत्त के जीवा कहलाती है। यानी क्या होगा, वृत्त के जीवा कहलाती है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं ए जो है वो आपको दे रहा है 2, -4 एंड, या और कर लीजिए, और बी ये आपको दे रहा है 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक क्या होती है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा हम आप लोगों को लॉजिक बताएंगे। वो लॉजिक क्या है, पहले आइए हम आप लोगों को ऑप्शन पहले दे दें। जैसे 6, -6, बी में आपको है वो आपको -1, -2, सी का ऑप्शन है आपको, सी का ऑप्शन है 3, -3, और डी का ऑप्शन है आपको, डी का ऑप्शन है -3, -3। देखिए आपको यहां से पूछा गया है कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। आप देखिए मध्य बिंदु को अगर फॉर्मूला याद अगर है तो आपको पहले देखिए, कहने का मतलब है कि आप ये सब चीज लिखिए नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला अगर आपको पास में पता अगर है तो आपको पता होता है कि x1 + x2/2 और फिर होता है y1 + y2/2 होती है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं। क्या डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं कि 2 + 4 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा ये दोनों में से। लेकिन देखना है कि पॉजिटिव वाले हैं, यानी पहला ही आंसर यानी सी हो जाएगा। बस समझ रहे। तो हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आपको टेक्निक तरीके से इसको बनाइए। देखिए फार्मूला पर सब बना लेंगे, फार्मूला पे एक टीचर ही बताएंगे, एक आप भी बना लीजिएगा, लेकिन हम कहते हैं कि आप टेक्निक से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर टेक्निक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मे भी जल्दी से ना क्वेश्चन बनता है। आइए फिर जिस तरीके से बताया जाता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है, उस पर देख लीजिए, ताकि देखिए ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में हमको ये चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फॉर्मूला लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम टेक्निक कुछ अपनाएंगे तो मेरा यहां से बनेगा। आगे हुआ y1 + y2/2। आगे देखिए तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, फिर ये फर्स्ट सेकेंड, तो अब क्या होगा x1 x2 यानी 2 + 4/2, फिर -4 प्लस फिर -2/2, आगे देखिए तो ये कितना हो जाएगा 6/2, ये कितना हो जाएगा -4, -2/2, यानी इसको हम कट करेंगे तो 3, यानी 3, अब इसको ऐड कर देंगे तो 6/2, इसको भी कट करेंगे तो 3, यानी क्या हो जाएगा 3, -3। बस देखिए ये आंसर निकला। बताइए इसमें कितना टाइम कंज्यूमर हो रहा है। इस टाइम को हमको बचत करना है, यही एक तरीका है। और वो तरीका है कि कुछ थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को भी यूज करें, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा यूज कीजिएगा, बस ऑटोमेटिक है कि बन जाएगा। बहुत कोई बड़ा चीज है नहीं, लेकिन इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये बच्चे सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन पे ये बोलते हैं कि आपको टेक्निक से बनाने का
सीखिए, नहीं सीखते हैं तो फिर दिक्कत होगा, थोड़ा सा टेक्निक सीखना है बनाने का। आइए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 cos थीटा इक्वल 3 हो तो 3 tan का मान क्या होगा। देखिए यहां पर दिया गया कि 5 cos थीटा इक्वल 3 माने तो पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान क्या होगा। 3 tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से एक ऑप्शन ये देंगे, क्या देगा, एक ऑप्शन आपको रहेगा 3, दूसरा रहेगा ऑप्शन बी 5, उसके बाद सी 4 और एक डी रहेगा 7। इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे। अब कहने का मतलब है कि इसका टेक्निक देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में हर एक टीचर या हर एक स्टूडेंट कहे कि सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसको सॉल्व हम टेक्निक जो है वो दिमाग से थोड़ा सा कोशिश करेंगे करने के लिए। आप यहां से जानते हैं अगर हम कॉस अगर निकालते हैं तो मेरा 3/5 होगा। जब ये 3/5 अगर होगा तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो निकालना क्या हुआ, p निकालना हुआ। p में क्या होगा, प्लस होगा। तो 3×3 9 और 4×4 25, तो इधर हो गया 3×3 9, इधर हो गया 25। 9 और 25 को अगर जोड़ते थे कितना हो जाता है, आप देख लीजिए 9 और 25 को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 9 5 14 यानी 34 हो जाएगा। आपको 34 यहां से निकल गया, कॉस है ना, हाँ कॉस है, नहीं सॉरी माइनस होगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 का स्क्वायर 4। अगर देखिए अब आपको वहां से 4 निकल गया, अब इसकी फॉर्मूला होती है p बटा, इसका फॉर्मूला होता है p बटा h। आप जानते हैं बुआ प्यारे बच्चों कि देखिए आपका यहाँ पे p जो निकल गया 4 और h आपको कितना है, h आपको 5 cos थीटा इक्वल 3/4 5 हो जाएगा इसका 5 4। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पे अगर आप लिखते हैं देयरफॉर cos थीटा इक्वल 3/5, देखिए यहां पे जो है ना आपके ये ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपको जो बुक में जो क्वेश्चन है ये 23 जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में, 5 cos थीटा इक्वल 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया उस क्वेश्चन के हिसाब से या तो आंसर इसका जो ऑप्शन जो दिया गया वो गलत दिया गया या तो क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पकड़ना है। देखिए आप मार्केट में बहुत सारे तमाम, हमको रुकना क्यों पड़ गया यहाँ पर, हम फिर क्यों बनाने के लिए हम कहें कि थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर मिल नहीं रहा था, तो देखिए मार्केट के बहुत सारे ऐसे ही बुक होते हैं जिसमें थोड़ा सा एरर मिलता ही मिलता है। तो आपको एरर को ढूंढना भी है, एरर को ढूंढना कि कहां पर क्या गलत है, वो चीज को भी ढूंढना है। तो देखिए ये मेरा निकल गया, तो इसका फॉर्मूला होता है b/h होता है। आप यहां से p निकालते हैं तो क्या होता है h² माइनस b² यानी 5 माइनस 3 5 5 25 और ये 9, इसको घटा देते कितना 6 यानी 4 आएगा। ये निकल के मेरा 4 आ गया। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 tan थीटा पूछ रहा है, तो 3 × tan का वैल्यू होता है p/b होता है, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पर 3 हो गया, p कितना है आपके पास में 4 है और b आपके पास में कितना है, b आपके पास में 3 है, इससे यह कट गया, यहाँ पर क्या निकल गया ये 4 निकल गया। इसका आंसर यानी क्या हो गया 4 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इन सभी कैलकुलेशन से बचिए, इतना लिखना नहीं है, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग से अपना काम करना। आप करना कैसे है वो आपको हम बता दिए कि यहां से अगर आप कॉस अगर निकालते हैं तो 3/5 हो जाएगा। आप देखिए इसका बी हो गया तो हमको एक पी निकालना है, अब पी में होता है माइनस, तो h² 5 25 और 3 9 घटेगा 16 और 16 का कितना निकल जाएगा 4। डायरेक्ट इस पर डाल दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे वर्किंग कर लीजिए। देखिए यहाँ इतना करना नहीं, इतना कैलकुलेशन कुछ माइंड से भी करना है, कैलकुलेशन टाइम थोड़ा सा बचत हमको करना भी है, ठीक है। हो गया, आगे आइए।
24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस, ये देखिए बहुत आसान है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, इसका ऑप्शन 4 दिए रहेंगे। वो 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, पहला रहेगा कॉट ए, दूसरा रहेगा टेन बी, तीसरा रहेगा साइन ए, और चौथा रहेगा आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज दिया रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, साइन। बस ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला भी आपको क्या पूछे कि साइन थीटा कॉस थीटा से बहुत ज्यादा फॉर्मूला पूछे जाते हैं। आपको जो कल हम टेबल बनाने के बाद सिखाए, उस टेबल को आप बार बार देखिएगा और उसको जरूर बनाइएगा। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन तो माने कि इस तरीके से फॉर्मूला से मिल जाएंगे, और इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसलिए फॉर्मूला भी कम से कम याद करें इसको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग भी क्या करेंगे उस पर मिलाएंगे, क्वेश्चन को मिलाएंगे और देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाए। ताश के आप जानते हैं कि टोटल जो ताश के जो पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 52। तो टोटल पत्ते जो होते हैं वो 52। इसको हम लोग 4 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बांटते हैं। देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिए, हम थोड़ा सा बेस बता दें यहां से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा यहां से। देखिए इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है लाल पान, लाल पान, पान। एक होता है काला पान, काला पान। एक होता है चिड़िया, एक होता है ठिकरी, ठिकरी ये होता है। ठीक, इसका भी 13 पत्ते होते हैं, इसका भी 13 पत्ते होते हैं, इसका भी 13 पत्ते होते हैं, और इसका भी 13 पत्ते होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी में जो बेगम होते हैं, इसका भी एक बेगम, इसका भी एक बेगम, इसका भी एक बेगम, इसका भी एक बेगम, यानी जो बेगम की जो संख्या होती है वो बेगम का भी 4 होती है। बादशाह जो रहता है, बादशाह, उसका भी 4 होती है। एक होता है गुलाम, उसका भी 4 होती है। एक होता है एक्का, एक्का, उसका भी 4 होती है। अब 4 होती है तो रेड का 2 बेगम, ब्लैक का भी 2 बेगम, बादशाह का भी 2 बेगम, बादशाह का भी 2 रेड का और 2 ब्लैक का। उसी तरीके से गुलाम 2 रेड का 2 ब्लैक का, और उसी तरीके से एक का भी होती है। बस ये ठीक है। उसका देखिए दाहला भी होती है, 9 भी होता है, इस तरीके से सबके 4-4 होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इतना, ये थोड़ा सा बेसिक हम इसमें से बता दिए ताकि आपको वहां से कोई दिक्कत ना हो। आप आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप देखिए, आप पूछा गया कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, तो क्या इक्का होने की संभावना है। इक्का की बात पूछी जा रही है। आप जानते हैं कि ताश की कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर लिखिए ताश की कुल संख्या, ये भी लिख सकते, कितना है 52। इक्का की बात पूछी जा रही है, तो इक्का कितना होता है, इक्का तो आप जानते ही हैं कि इक्का जो होता है वो 4 होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, 52/50 माने 40, जो जिसकी संख्या पूछी जाएगी ऊपर, टोटल को नीचे लिखते हैं, इसको काट देंगे 1/13, यानी क्या आ जाएगा 1/13। बस हो गया आंसर, एकदम इजी है। देखिए आपको ये लिखना नहीं है, अगर आपको पता रहेगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, इक्का की संख्या 4 होती है, तो आप जानते हैं जो कुल संख्या होता है उसको नीचे रखा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, बस काट देंगे आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये माइंड को डेवलपमेंट करना है। ये चीज जो हम यहाँ पर लिखे, ये चीज दुनिया बताएंगे, लेकिन सोच थोड़ा सा
समझिए, अलग रखिए, उससे अलग जैसी रखिएगा तब तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं अलग रखा पाइएगा। और इस तरीके से तमाम बच्चे बना रहे हैं ना, तमाम बनाएंगे 13 लाख 14 लाख बच्चे रहते हो, तमाम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन 14 लाख के बच्चे के उस भीड़ से आपको आगे निकलना है तो थोड़ा सा दिमाग को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, दिमाग को भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। और वो दिमाग तब चलेगा कि जब आप उस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा। आप ये सोचिए कि एक मरते बना लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा, एक मरते होगा ही नहीं। आप एक क्वेश्चन को जितने टाइम से बनाइए, जितने मल्टीपल्स टाइम बनाइएगा, उतने मल्टीपल्स टाइम आपको वो इजी होते जाएंगे और वो क्वेश्चन को बनाने में बहुत आपको मजा भी आएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि एक मरते बना लिए, वन टाइम से बना लिए, चलो मैं सीख गया, हो गया, फिर बाद में यह क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज होगा। इसलिए आप जितना टाइम सो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए, प्रयास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि दो बिंदु इतने तक के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। आप देखिए डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, हम थोड़ा सा माने कि हम लिख इसलिए देते हैं, ऐसे तो हम पहले बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन लिख इसलिए देते हैं ताकि आपको ये समझे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला कब होगा, जब कोऑर्डिनेट दो दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए इसमें दो कोऑर्डिनेट दे दिया, एक ए का दे दिया, ए का आपको दिया गया कितना -5 7, फिर दूसरा बी का दिया गया कितना, बी का आपके पास में दिया गया है -1, 2। तो आप देखिए इसके लिए, इसलिए हम इसको दो फॉर्मूला पे यूज किए, क्योंकि ये मेरा x1 होगा, y1, x2 y2। तो आप देखिए यहां पर लिखेंगे -5 और -1 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर लिखेंगे -1 और -3 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, फिर यहां पर +1 का होल स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। आगे देखते चलिए, ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। इसको जब मल्टीपल करोगे तो 16, इसको भी करोगे तो 16, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 32। और 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 16 × 2, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। बस देखिए कितना इजी है। आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप इसी चीज को थोड़ा सा माइंड से कैलकुलेशन करना है, इतना टाइमिंग लग रहा है। आप देखिए हम लोगों को तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्लस माइनस पता है तो जल्दी कर लेते हैं, आप लोगों को टाइमिंग लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप की काम कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मल्टीपल, एक मरतबे नहीं 10 मरतबे, जितना टाइम से मिलता है उतना टाइम से बनाइए, ताकि देखिए आप लोगों को 3 महीना तकरीबन बच गया है एग्जाम का। तो कहने का मतलब है कि साल भर तो आप लोग ऐश मौज जो भी चीज करना था वो कर लिए। आप 3 महीना समय आप अच्छे से दे दीजिए अपने लाइफ के, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये 3 महीना अगले साल को वह गड़बड़ कर देगा। इसलिए बच्चे को मोटिव कब होते हैं, जब बच्चे को उस तरीके से रिजल्ट आने लगता है तो बच्चे डायरेक्ट मोटिव होने लगते हैं और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना मल्टीपल्स टाइम हो उस क्वेश्चन को बनाएं और कैलकुलेशन कोशिश करें कि जितना भी हो इजी से इजी कैलकुलेशन करें और माइंड से करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहां पर दे रहा है कि 5 15 और 20 के एलसीएम और मौसा का अनुपात क्या होगा। अच्छा वेरी गुड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पूछा हुआ कि 5, 15, 20, इसका पूछता है कि एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो डायरेक्ट 5 से काटिए, 5 3 4। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकाल के 5 × 3 × 4। आप देखिए कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया एचसीएफ। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप टेक्निक से अपनाइए, आप टेक्निक से अपनाइएगा तो इसको एलसीएम निकालना है। आप जानते हैं कि 5 से कट जाएगा, तो 5 से जब कटेगा तो एक होगा 3, एक होगा 4, अब 5 से मल्टीपल कर देंगे 16। आप देखिए एचसीएफ के देखिए टेक्निक, एचसीएफ की देखिए, अरे 5 से उसको लगाएंगे तो 3, फिर 5 से लगाएंगे तो 20, यानी इसका भी एचसीएफ कितना होगा 5। पता है कितना समय लगा, तो 5 हो गया और 16 हो गया, तो इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 5। इसका कहा गया क्या निकालने के लिए, अनुपात कहा निकालने के लिए 2:2।
1। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। इसलिए आप कोशिश कीजिए इस तरीके से बनाने का। चलिए हम अब बेस से भी बताते हैं इसको। जैसे 5 से आप निकालते हैं इसको एससीएफ, तो इसी तरीके से एससीएफ निकालते होइएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, एक कट हो गई। और जो इसका एससीएफ बचेगी उसी से फिर ये 20 में लगाएंगे, तो 5 4 जा 20, ये भी कट गया, यानी ये 5 निकल के आ गया। अब पूछा गया है आपको अनुपात, तो क्या हो जाएगा 16:5। इसको कट कर दीजिए 12, यानी 12:1। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। लेकिन इसी कैलकुलेशन को इतना नहीं करने की कोशिश करें, हम लोग कोशिश करें कि इस कैलकुलेशन को और इजी बनाए, और कैलकुलेशन हम ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन जो है वो कर ले। देखिए एक कैलकुलेशन कब कीजिएगा, जब इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप इस तरीके से बनाइए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ऐसा मत कीजिएगा। नो पेन नो पेपर। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपको। अब देखिए अब यहां से पूछी जा रही है समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए शानदार तरीके से इसको बताएंगे। इसका जो ट्रिक देखिएगा एकदम गर्दाजन ट्रिक है। देखिए आपको क्वेश्चन लिखा गया है, एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आता ही आता है। समांतर श्रेणी यानी 54, 51 और 50, 48 और 45 डैश 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 का 10वां पद है। देखिए कितना शानदार तरीके से पहले इसको बताते हैं। पहले आइए हम पहले आपको इसको बेसिक तरीके से बताएं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप जब बनाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएगा। देखिए वो 2 से 3 मिनट में कैसे बचत करना है वो देखिए। चलो हम पहले आपको तरीके से बताते हैं। ट्रिक तरीके देखिए, ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कैलकुलेशन कैसे दिमाग से करना है, से ध्यान रखना है। तो चलो आते बताते हैं। फर्स्ट पर्सन ए होता है, तो ए तो आपको यहाँ पर 54 हो जाएगा। आप जानते हैं कि T2 माइनस T1, इसमें से घटेगा तो -3 हो जाएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। आपको पूछा गया है यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर 10 डालते हैं तो 9, और 9 को 3 से गुना करते हैं तो 9 3 27, और 27 54 में से 27 चला जाता है कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 27। देखिए ये ट्रिक हुआ, तो ये कैलकुलेशन दिमाग से करना है, फास्ट करना है। ये कैलकुलेशन आपको भी दिमाग से होगा, फास्ट होगा। कब होगा, जब मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को आप बनाते चलिएगा। तो देखिए हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स जितना बनाइएगा उतना आपकी हेजिटेशन, उतना आपकी डर, ये सब भागेगी। आप सोचिए कि एक ही मरतबे हम बना लिए और वो हेजिटेशन आपको रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप एक वन टाइम्स नहीं बनाए, जितना मल्टीपल टाइम हो उतना टाइम बनाइए आप। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर क्या करना है। चलो थोड़ा सा आप बेसिक तरीके से बता देते हैं। आप जानते हैं कि ए कितना हो जाएगा, ए आपको हो जाएगा 54। अब डी आपको क्या हो जाएगा, डी निकालने के T2 माइनस T1। तो देखिए यानी 51 माइनस 54, इसको जब माइनस करते थे कितना निकल जाएगा 3, और आपको ये y दिया हुआ है, यानी n आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए तो a कितना है 54, n कितना है 10, और d कितना है आपको -3। आ जाइए 54 प्लस, अब इसमें से घटाइए तो 9 इंटू -3। आगे देखिए 54, अब ये प्लस माइनस माइनस 9 27 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 27 30। देखिए कितना समय लगा, कितना टाइमिंग लगा। इसलिए बार बार हम इस चीज को सजेशन दे रहे हैं कि आप कैलकुलेशन, ट्रिक क्या है, ट्रिक में कैलकुलेशन को अपने दिमाग से कुछ कट कर देना होता है, इसी को ट्रिक बोलते हैं। बस सब तो वही करना पड़ता है। चलिए इसको मिटाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ जाइए 29 है। हाँ ये अच्छी क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन से आपको पूछा भी जाता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब देखो हम ऐसा ट्रिक बताते हैं कि एक क्वेश्चन आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो भी हो, जो भी पद में पूछे वहां से आपको फ्री में मिलना ही मिलना है आपको। ठीक, आगे देखिए, देखिए आप जैसे ये प्लस प्लस हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर माइनस प्लस हो सेकेंड कोऑर्डिनेट, फिर आगे देखिए माइनस प्लस हाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट और माइनस प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट और माइनस माइनस। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस चतुर्थांश का है। ठीक है, इस तरीके से तो प्लस प्लस अगर हो तो प्लस प्लस अगर होगा तो आप इसके लिए क्या प्रथम पद लिख सकते हैं, प्लस माइनस होगा तो द्वितीय पद लिख सकते हैं, माइनस प्लस होगा तो तृतीय पद लिख सकते हैं, माइनस माइनस होगा तो चतुर्थ पद हो सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रहा है, ये वाला साइन है, यानी कौन सा होगा, सेकेंड यानी द्वितीय पद होगा, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अगली क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घनों बनाए जा सकते हैं। बताओ कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए 10 सेमी भुजा वाले घन की बात बोली जा रही है। आप जानते हैं कि घन का जो फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यू होता है। तो पहला 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, और दूसरा बोला गया क्या 2 घन मीटर है, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 9 27, इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। इसलिए बोलते हैं कि आप इस तरीके से बनाइए। अब यहां पर लिखिएगा घन का आयतन, घन का आयतन जैसे लिखते हैं तो चाहे अनुपात लिखिए आप, अनुपात बराबर, क्योंकि अनुपात पूछा गया ना, क्या पूछा गया, कितने घन बनाया सकते हैं। अच्छा संख्या लिखिए, संख्या बराबर लिखिए, संख्या बराबर, तो यहां पर लिखिएगा 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। बताइए कितना टाइमिंग लगेगा। फिर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। ठीक, आगे देखिए इसका होता है एल क्यू और इसका भी होता है एल क्यू, तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 27। बस आज तक इतना ही रहने दीजिए, फिर कल से इससे आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।